जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम। हम प्रयागराज के अहिबीपुर गांव में ये दरअसल ये घटना 7 सितंबर 2025 की है। रात को करीब 12 बजे के आसपास एक पिता जिनका नाम होता है लालजी यादव और उनका बेटा होता है विनोद यादव, जिनको कि बाप लालजी यादव जी के द्वारा अपने बेटे को ही कुल्हाड़ी मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। वो जगह यही है। और अगर मैं दिखाऊं तो ये भाई साहब यहाँ थे और लालजी यादव के ये छोटे बेटे हैं, इनका नाम उमेश है, दिनेश है। और ये जो है यही वो जगह है जहाँ पर कि विनोद चारपाई में लेटा हुआ था। वो 25 साल का नवयुवक जिसकी कि अभी शादी होनी थी और वो युवा था, लेकिन बाप के ही द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है कुल्हाड़ी मार करके। जब कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी जाती है उस कलयुगी पिता के द्वारा, और वो कलयुगी पिता अपनी पत्नी और अपनी वाइफ के पास जा कर के कहते हैं कि हमने जो करना था हमें वो हमने कर दिया। और मारने के बाद खुशी जाहिर करते हैं और खुशी जाहिर करने के बाद वो यहाँ बैठ जाता है आकर के कि ये देखिए हमने अपना काम कर दिया। हालांकि भाई साहब जब आए रात में, जब ये सब हो गया, क्योंकि लोग सोए थे, लोग पंखा और कूलर चला के सोते हैं और आवाज़ आती है, बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जब ये सब घटना हो गई, वो जा करके लालजी यादव अपने पत्नी को जगाते हैं कि अब मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। आपको कब पता चला भैया? जब चाची हरे रोने लगी तब जान पाए हैं। तब पता चला आपको? तो ये जानकारी लोगों को भी पता नहीं चली। और ये पुलिस कब आई थी? पुलिस सुबह 6 बजे आ गई थी। सुबह 6 बजे आई। और पुलिस के आने के बाद उनका क्या एक्शन था? पुलिस जैसे आई फिर उनको तो दबोच के तुरंत थाने ले गई। थाने ले गई। यानी पुलिस के आने के बाद भी थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या? आप सभी ने सुना होगा जरूर कि बेटा अपने पिता को या माता को मार दिया। पिता अपने बेटे की कुल्हाड़ी धारदार हथियार से रात में दारू पीने के बाद अपने बेटे की हत्या कर दे, जिसके कि 3 बेटे हों, 2 बेटियां हों। अभी एक बेटी जो 19 साल की है उसकी शादी करनी बाकी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सोच सकते हैं? आज की इस घटना को सुनाने का मतलब यह है समाज को जागरूक करना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। ये इस घटना से लोगों को सीखना चाहिए, समाज को सीखना चाहिए। आखिर समाज हमारा किस ओर जा रहा है? हम कह रहे हैं कि हम आसमान में यानी चांद पर जा रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम तमाम टेक्नोलॉजी में अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है? हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हमारा जनजीवन कहाँ जा रहा है? हमारा पारिवारिक परिवेश कहाँ जा रहा है? बताइए, क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं? ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जो कि कपड़े में, तो कई कपड़े में दाग लग गया तो कपड़े को फाड़ के फेंक देते हैं लोग, कपड़े को ही छोड़ देते हैं लोग। लेकिन जब अपने परिवार पर और खुद पर जब कलंक लग जाए इस प्रकार से, इतना बड़ा कलंक, कोई गाली दे देता है किसी को या कोई कह देता है कि मार दूंगा, उससे पता नहीं कितनी कौन कौन सी धाराएं लग जाती हैं। है कि नहीं? धमकी देने पर सही है। धमकी देने पर कि हमको मारने की धमकी दी जा रही थी या दे रहे थे, वो जेल में चला जाता है। लेकिन जो बाप अपने बेटे को खुद मार दे तो उसके साथ क्या होना चाहिए? और अब जेल में जिंदगी भर रहेंगे और जिंदगी भर पश्चाताप करेंगे। जेल में भी जो लोग जानेंगे कि ये आदमी बेटे की हत्या करके आया है, तो लोग क्या व्यवहार करेंगे बताइए? उसका व्यवहार वहाँ अच्छा नहीं करेंगे, बहुत अच्छा व्यवहार उसका नहीं करेंगे। यानी जीते जी जो इस धरती पर स्वर्ग और नर्क देखना पड़ता है, ये नर्क रूपी जीवन, साक्षात नर्क जो है देखना पड़ेगा। बताइए। तो आज की ये घटना अहिबीपुर प्रयागराज की है। आपको मैं दिखाता हूं कि जो अम्मा जी थी जो यहाँ थी, जिनका वो बेटा विनोद जिसकी मौत हुई, और जो उनके पति लालजी यादव जी के द्वारा जो हत्या की गई, उनकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अम्मा क्या नाम है आपका? फूला देवी। फूला देवी? हाँ। फूला देवी। हाँ। कई बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं। अच्छा, 3 बेटे। हाँ। तो विनोद सबसे बड़ा रहे? विनोद सबसे बड़ा रहे, तब मुनेश हैं, तब दिनेश हैं। अच्छा, विनोद
दिनेश और मुनेश। मुनेश। बिटिया की शादी होगी? हाँ, एक ठौरक भा एक ठौरक नहीं। अच्छा। अम्मा ये क्या घटना हो गई थी, कैसे? अरे घटना का हो गो भैया, कोनो दाल में काला नहीं रहा। हाँ। अब ऐसे आयन ऐसे बाप को समझाएं बुझाएं कि जी दारू पियत रहन कि कैसे जी लड़ाई करा करा कि जी झगड़ा करा जी कि दुश्मनी लड़ावा। बस यही बात पे वो अपन इतना बाल लड़का कहे तो दौड़ के मार देहन दो चाटा लगे आए के। ओकरे बाद लड़के कहे हट जाए हमरे लगे से हमको मारा जी, बस इतने में है। हट गए सकरी दे देहन गाली देहन, फिर कहन माई बहन हमार गरियावा जी। बस यह तनी बात फिर कहन ला पापा अब हम कुछ न बोला, हाथ जोड़ी गोड़े केरी अब हमसे कुछ तल्लुक नहीं बा। लेते फिर लिया गए खाना। लेटर है या ऐसा ई जगह है? हाँ, ये जगह है जो मृतक जो विनोद जो है जिसकी हत्या हुई है, यहीं लेटे हुए थे, यानी उत्तर तरफ पैर करके। तो उसके बाद फिर बिटिया ठेल के अंदर ले गए। कई बजे रात की बात है ये? अरे 12 बजे की रात थे यार। अच्छा। हाँ, 11:30 बजे तक मोबाइल देखे हैं। आ हमहू तनी सुने के दोनों बात का थे, उल्टा दिमाग के है, जिद्दी है, दारू पिए है, आधा कतल से मार दे ही हमहू जागत रहे। ओकरे बाद पता नहीं 12 बजे कहन अपना बस कहा बहुत गहन लागी। फिर उस समात हो गए, फिर अपना के लेट गए, भैया के देखे सोवत है, हम कहे लेटा है सो गया है। ओकरे बाद फिर हमार पता नहीं कम मेरे की आँखें लग गई, पता नहीं कम में ऐसा घटना कई गवा उठ के आए। हाँ, ओकरे बाद गवा तो कहा देखा हम अपन निभाए के आए गए। अच्छा। हाँ, हम अपन निभाए के आ गए, हमके कसैया तो निभाए के आ गए। भैया के बाल डाय कहन हाँ भैया के बाल डाय। बिटिया के बोलाए, पहले भैया के देख लीन तो हालत बिगड़ गई। फिर बिटिया के बोला हम कह रे भैया काट डान, भैया के बाल डान। तो हुआ कहा कसैया तू बाप है, तू नीच है, लुच्चा है, तू मुँह दिखावा लाया तू भैया के बाल डाय। सब यही केस यही बात भैया, बस मारे पे देखा था टेकान ले रहा, कनो डेरिन दाब नहीं रही कनो बात के। तो ये कोनो आशंका नहीं थी कि ऐसे? कुछ नहीं भैया, कभो वही नहीं भल कि जैसे उल्टा दिमाग के है। रोज दारू पीते थे के? चाचा? अरे कभो भी पीते हैं, कभो हो जात रहे। अब वह दिन रिश्तेदारी टहरे कुल्लू दारू पी के टहरे नहीं, दारू पी के आए, बस इतनी बात भाई, इतनी बात सो घाट में पता नहीं क्या ऐसा है दिमाग में हो। कोई ऐसी संभावना नहीं थी? नहीं, इतना जाना तो काय बारे जानती रहे कि जिद्दी यहाँ। अब कोनो बात चाहे जो लड़के सब एक लड़के के पास ना चाहे बिटिया बहन बेटवा के बोल दी है तो करे का जानी का इतना दिमाग में करे हो जाता। अम्मा ये बताओ कभी ऐसा सोचा था आपने कि ऐसे हो जाएगा? अब भाई ये सोचा चाह जैसे उल्टा दिमाग रहा दो एक बार ऐसे लाठी डंडा धरे रहा। अब कहा कि इनका हम बाल मरन हाथे मौत बा। पहले तो भी हो कि जिद्दी है, फिर कहीं फिर समात हो जात, फिर हर एक बात हो जात है। अब इतना नहीं जानते कि सब घटना ऐसे कर डाई। अब आज इतना जानत हो तो काहे बरे रोज यहाँ लेटत रहे। उस दिन हम के भैया ईटा कत्तल से मार दे, यही रहा कि कुछ कौनो बात बोल दे तो करे अपने दिमाग से, अपने भाव से, अपने गुंडाई से के टेवत नहीं रहा। हाँ, माई बाप के खेल ही रहा, कौनो भी लड़किया सबके वही दशा कह दे। हम ही कौनो बात नहीं बेकार डाल दे, हम के गाड़ी से गुआ से हर चीज तही से लड़किया जब सुने कि गाड़ी काहे देते, गाड़ी न बक्का करा माई बहनी के। हाँ, ये सब बोलत। अच्छा, हमें जो जानकारी मिली अम्मा कि कहीं जमीन बेचा था उन्होंने 2 बिस्वा, 10-12 लाख रुपए था, उस चक्कर में ऐसे सब सारा चीज नहीं भैया, उस चक्कर में ऐसा ना ही मारे न, दूसर कुछ ऐसे हुई रही। हाँ। रही जमीन को था में मुला कहूँ भी जब जहाँ पहले नहीं हो जहाँ तू बैठे के दे देवे वह मनाई जब उलट जाए तो फिर करी तो बाप के लिए है कि हमारा दुनिया उनका कहे लगा। हाँ, वो गैन पूछबो भैन जो कुछ बात भई हो उनसे वह समझान कि पापा जी लड़ाई करा जी, झगड़ा करा जी, कोनो सवाल करा, जब तब नहीं कही बात आप कुछ नहीं कह सकते। यह बात से उनके पता नहीं दिमाग में कि हम लड़के बाल डाया, लड़किया बाल डाया, कुछ समझे नहीं। हाँ। और अम्मा ये बताओ कि अब एक तरफ पति एक तरफ बेटा, अब बेटा तो बड़ा बेटा इस दुनिया से चला गया। हाँ। आपने कभी सोचा नहीं होगा इसे? नहीं। अब जब चाचा जी जेल में गए
क्या कह सकते हैं बताइए। अब वो भैया हम का कह सके जो हमारा औलाद चला गवा तो उन्हों से हमका बोध करे के पड़ी। का बोध के करे कि वो अपने गुंडेगिरी से किसी कीमत करे नहीं। हाँ, हमार भी नहीं कीमत करें। अच्छा। तो हम उनका राज कैसे हम कीमत करें। हमका जब दुख झेलना है, जब हमारा जेठ लड़का चला गया तो जना हमारे लेके आदमी चला गया, हम उनका देखा नहीं चाहे। वो चाहे सर के मारे चाहे गल के मारे, हमसे उनसे वो नहीं है। आज हमार कीमत कुछ करे होता कोनो उस बात हो तो खुद कि हाँ आदमी को छोड़ावे हमें घर। दुनिया में जो है अब जेल में भी अगर गए हैं वहाँ वो लोग पूछ रहे होंगे तो क्या बता रहे होंगे। अब हम यह जवाब दे, हमसे जैसे कहें कि हम अपन निभा लिया तो हम उनके साथ निभा ले। बस जो कष्ट कह के गवा तो हम अपने दिल में कष्ट कर लिया। तो सोचे कि हमारे बेटा नहीं है, हम सोचे हमारे आदमी नहीं है। अम्मा शादी क्यों नहीं हुई थी विनोद की। भैया वो उल्टा दिमाग के रहा। वो बेटा भी नहीं बेटा अच्छा, नहीं बाप पिताजी। भी। अच्छा। हाँ, दुनिया भी नशेड़ी है, दुनिया हर चीज खाद बना। दुनिया मने निभाई देत बना कि हम औलाद पैदा करे है, हमार निभावे के है ना। ओकरे बाद जे सुतारे चली गए नहीं, टाठी लोटा ले ली अपन फरकते हो जाए। हाँ, मने यही सोचा था ना माई बाप। अमूला ये नहीं सोचा ये तनिक नशेड़ी रहा, अब नहीं करेंगे बिया तब करेंगे बिया। आदमी बहुत लगा रहे नहीं शादी भरे सब हो मनाई तोड़े, मूला अपने कीमत के कीमत धरे नहीं। तो ये बताओ अम्मा, जब ये घटना हुई है, हाँ, मार दिए, हाँ, तो यानी हल्ला गुल्ला हुई होगी। अब हल्ला गुल्ला का भैया अपना मान लिया। हाँ। 12 बजे तक हम जागे, 12 बजे तक अपनो जागत रहा। ओकरे बाद हमार पता नहीं भगवान ऐसे नीच छपाई दिहन। अब ओकरे बाद कम मीटिंग में आए भैया बुगज डाले। ओकरे बाद गवा अपन कपड़ा दिखावे लगा। काहे देखा हम अपन उद्घाटन, हम अपन मनसा पूरा कर लिया। अच्छा। हाँ, मारने के बाद। मारने के बाद बेटे को मारने के बाद बाप ये कह रहा है कि हमने अपनी मनसा पूरा कर लिया। हाँ, अपन मनसा पूरा कर लिया, हम अपन निभा लिया। निभा लिया। हमके निभा लिया कसैयो कहन हाँ निभा लिए। हमके तो करे बाद फिर आए देखे भैया तो ई कटा रहा गर्दन। तो भाग के बेटी लगे गए। यानी अच्छा, बेटी के पास गए फिर। हाँ, तो हमके भैया काट डाले, चलो भैया काट डाले। बेटी आए कहे तुम बाप हो, नीच हो, लुच्चा हो। तो बाप हो एकदम से कसाई रहे, यही करत है, ये सहूर बुद्धि रही तब नहीं बोला। ओकरे बाद फिर यहाँ खट गया दसाई के लेटा। तो कही बेटी कि हाँ तू औलाद तो बाल डाय, यहाँ का लहास रखा हुआ बैठा का। कहन कि हाँ। यानी ये घटना होने के बाद वो विनोद यहीं खत्म हो गए थे। विनोद खत्म हो गए। अब जुड़ता जब बाल, हाँ बाल डाला तो खत्म तो हो जावे करे। हॉस्पिटल भी ले जाने का मौका नहीं मिला। नहीं, अब इतनी देरिया में मान थे कुल्हरी धरे रहा, एक कुल्हरी मारे होबे तो तनिक चिते थे आई होबे करी, वक्त होबे करी। ओकरे बाद इतना कसाई रहा कि बदाए तो हराई दिए। अरे वही नहीं पूरा इतना देखा था, पूरा ही निकल ही आया, पूरा मांस तक हाटी तक कट गई। इतना कस तो उनका हम कैसे हम उनका अपने आँख की तरह हम। अच्छा, अगल बगल वालों को भी पता नहीं चला। अरे भैया 12 बजे सब अपने अपने घर में सोई गए। पंखा कूलर लगाई सब। पंखा कूलर जो लगा रहा। ओकरे बाद जब ऐसा केस सब हो गवा तब हमका जब बताए कि हम अपन केस बनाए के आएगे, तब हम धधाई के आए। तब ओकरे बाद मनाई जब रोए रम्मे लागे तो सभे मनाई उड़ जाएगा, तब सभे मनाई बट उड़ जाए। अब कुल्हरी से मारत जब कसाई जब वो निकली गयो तो मारत के तनी देर है। इतना कष्ट का 2 बोतल दारू पी के मारा। 2 बोतल दारू? 2 औरत। हाँ, तो ये तो बहुत पहले से नशा इतना करते रहे होंगे। अरे करत रहन, मान था कि शांत हो जात रहन, पियत खात रहन, इतना नहीं सतावत रहन। बहुत करें हम ही से गाली गुला दें, हम ही को करें। अब देखिए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग दारू पीते हैं, लोग मना करते हैं कि दारू, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं, ये नहीं हो। तो दारू यही काम करती है कि कभी कभी घर का, परिवार का विनाश कर देती है और जीते जी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसलिए ही ये जीता जागता सीधा सा उदाहरण है। अम्मा बैठी हैं, अम्मा के पति जो लालजी यादव थे, उन्होंने अपने बेटे को यहीं मेरे पीछे जहाँ मैं बैठा हूँ, उनका बड़ा बेटा विनोद जो है यहीं लेटा हुआ था और पिताजी ने 12:30 बजे रात, अम्मा बता रही हैं कि 2 बोतल दारू पी करके उनको मार दिया। अब इससे बड़ी घटना और इससे बड़ा उदाहरण दारू की क्या हो सकती है बताइए।
अब नशा के जोर बने गुंडई के जोर से सब कुछ काम किया। अम्मा इसमें क्या, वो दारू के बाद तो गुंडई बहुत रोड पर। अब बताइए, इससे बड़ी घटना, इससे बड़ा मतलब इस दुनिया में इससे बड़ा अपयश कोई हो सकता है? अपयश मतलब का है? अपयश मतलब जो कलंक लगता है। अब अकलंक तो लगता है, लगा तो है ही है। अब ऐसे भारी अकलंक का लागे। बिल्कुल सोचा तो बहुत कुछ सोच डाला, ना सोचा कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है बाबू, क्या नाम भैया आपका? रंजीत कुमार। तो ये बताइए कि जब ये घटना हुई हम्म। तो कैसे पता चला आपको? जब चाची रोने लगी तब हम लोग उठ पाए हैं। अच्छा। जब सुने रोने की आवाज़ सुने तब नींद खुली है। अच्छा। आके देखे हाँ। तो उसको काट के वो वहीं बैठ गया था। अच्छा। उसके बाद क्या कहते हैं, हम एकदम टार्च मारे नज़दीक से आके तो मरा पड़ा था, अच्छा। ख़त्म हो गया था। अच्छा। अच्छा। फिर उसके बाद हमने जो है, यानी ये लगा कि अब हॉस्पिटल ले जाने का हाँ, कोई मतलब नहीं। हम डॉक्टर प्रधान जी से बात किए। प्रधान जी थे? हाँ, नहीं वो नहीं थे, बाहर थे। अच्छा। घर पे नहीं आए थे। अच्छा। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हमसे, देख लो अगर जिंदा हो तो उसको तुरंत अस्पताल लेके आओ, हम भर्ती करवा लेंगे। एम्बुलेंस हम भेज दे रहे यानी हैं। शहर में थे वो? हाँ, हम गाड़ी भेज दे रहे हैं, वो इलाहाबाद लेके चले आइए, हम उसको भर्ती करवा के उसका इलाज करवा लेंगे। लेकिन हमने बताया भैया वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा। हाँ, जब वो ख़त्म हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं। फिर ये हुआ कि जो है क्या कहते हैं, सबको भाई कुल्हाड़ी लेकर टहल रहा था, सब दहशत में आ गए उसको। अच्छा, मारने के बाद भी? हाँ भाई, यहाँ बैठ गया था तो हमने उससे बात किया। हाँ। मारने के बाद जब मारा तो हमने कहा, मारने के बाद कुल्हाड़ी हाथ में थी? ना, कुल्हाड़ी रख दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने कहा यार मार क्यों डाला? छीनने की वो बात नहीं? नहीं, कुल्हाड़ी वो रख दिया था, वहीं बैठ गया था। अच्छा। तो हमने कहा क्यों मार दिए इसको? काहे ये कौन होता है कोई बीच में बोलने वाला? अच्छा। तो हम कहे लड़का रहा न मान ला तनी तुनी इतने पर भी? उसके बाद फिर कहते हैं, हम कहे सुबेरे तोहार का हुई, कहा हम देख लेबे। फिर अच्छा। एक बाद फिर हम बगल हुए है, फिर उससे बात नहीं किए हम। ओके।